ध्यान देना, ध्यान देना, बुद्धि की तराजू पर तौलकर व्यवहार के योग्य बनाना और ऐसा कर देना कि नहीं यही एकमात्र बुद्धिमानी है। यदि इसके विपरीत तुम कोई आचरण करते हो तो वो तुम्हारी बुद्धिमानी है ही नहीं, वो तुम्हारी मूर्खता है। ये बात ये श्रीमद् भगवत गीता में ये भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। ये गीता की मौलिकता है, ध्यान देना। ठीक है, श्रुति ऐसा कहती है, लेकिन कैसे कैसे? ये बात, यही कर्म योग है, यही निष्काम कर्म योग है। तो भगवान कहते हैं वही सत्य जो तुझे मैंने, ध्यान देना यहां जरा, ऐसा बुद्धि, जो बुद्धि माने जहां जीवन मुक्ति की मैंने तुमसे बात कही है, सत्य की बात कही है, तत्वदर्शी होने की बात कही है, वो वही तत्वदर्शी होना, वही तत्वदृष्टा होना, वही जीवन मुक्त होना, वही सत्य का दर्शन, वही तत्व का निरूपण, वही ब्रह्म ज्ञान, वही आत्मज्ञान। अब मैं योग की दृष्टि से तुम्हें बताता हूं, कर्म की दृष्टि से तुम्हें बताता हूं, व्यवहारिक जीवन की दृष्टि से तुम्हें बताता हूं। जरा इस पर विचार करो। ऐसा बुद्धि, जो बुद्धि तुम्हें सांख्य की दृष्टि से दी, वही योग की दृष्टि से देता हूं। यह गीता की मौलिकता है, ध्यान देना, जरा विचार करना। वो मैं तुझे कर्म की दृष्टि से बता रहा हूं। और यया बुद्धिया, यदि यह बुद्धि तुझे समझ में आ गई, यह बुद्धि तूने धारण कर ली, तो कर्म बंधम प्रहास्यसि। ये जो कर्म बांधने वाला होता है अर्जुन, इस युद्ध भूमि में युद्ध जैसा घोर कर्म करते हुए, ये घोर कर्म है, ये विकट कर्म है, ये घोर कर्म करते हुए भी तू बंधन में नहीं पड़ेगा। ये विशेषता है, ये विलक्षणता है। कर्म बंधम प्रहास्यसि, तो कर्म बंधन को नष्ट कर डालेगा इस बुद्धि के द्वारा। यानी मजे की बात देखो, भगवान अज्ञान को तो ज्ञान से नष्ट ही करते हैं। तुम्हारे व्यवहारिक जीवन में, कर्म में भी भगवान बुद्धि से, कर्म से होने वाले बंधन को भी नष्ट करने की बात करते हैं। अब देखो, आप जरा ध्यान से सुनना भाई, सतर्क होकर। हाँ, ये तुम्हारे कहते सभी लोग हैं, लेकिन समझ में बहुत कम लोगों को ये बात आती है। इस बात को बुरा मत मानना, यही सच है। लेकिन आप देखो जरा, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जरा ध्यान दो, भगवान कहते हैं यह जो कर्मयोग मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, यह बहुत ही विलक्षण है। कि कैसे? कि इसमें अभिक्रम का नाश नहीं होता। नेहा विक्रम नाशोस्ति, यह अभिक्रम नाशः नास्ति। अब ये अभिक्रम क्या है, जरा ध्यान देना। अभिक्रम क्या है? देखो, अभी के कई अर्थ होते हैं। अभी माने लिए, अभी माने प्रति, अभी माने चारों ओर भी होता है ना। अभी माने पूर्ण भी होता है। अभी, अभिनंदन, अभिवंदन, अभ्यर्चन, अभी। तो यहां अभिक्रम, अभिक्रम का मतलब हुआ क्रम, कहते हैं गति को। तो जरा ध्यान से सुनो, अभिक्रम क्या हुआ? यानी आप अपने जीवन में जो विकास करना चाहते हैं, जो उन्नति करना चाहते हैं, वो कैसी करना चाहते हैं? देखो, भगवान लिजलीजी बात नहीं करते। भगवान तुम्हें घिस्सोमल नहीं बनाना चाहते। भगवान कहते हैं खूब उन्नति करो। ये तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, ये हमारे यहाँ धर्मशास्त्र की व्याख्या है धर्म की। यतो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि स धर्म, जिससे सबका अभ्युदय हो। अभ्युदय, अभ्युदय माने सर्वतोमुखी उदय,
सर्वतोमुखी विकास, हर क्षेत्र में तुम आगे बढ़ो, हर क्षेत्र में सफल हो जाओ, हर क्षेत्र में ऊंचाइयां प्राप्त करो। और निश्रेयस, साथ साथ निश्रेयस के लोक ही नहीं, तुम्हारा परलोक भी अच्छा हो, परम कल्याण को प्राप्त हो, जिसमें सबके लिए इस प्रकार की सिद्धि का विधान है, उसी का नाम धर्म है। यह धर्मशास्त्र कहता है। भगवान कहते हैं कि अभिक्रम का नाश इस कर्म योग में नहीं होता। सबसे पहले उसका महात्म्य बताते हैं कि अभिक्रम के सर्वतोमुखी प्रगति। अभिक्रम का अर्थ होता है सर्वतोमुखी प्रगति, हर क्षेत्र में आगे बढ़ो, व्यक्तिगत रूप से भी अच्छे हो जाओ, परिवार में भी अच्छे हो जाओ, समाज में भी अच्छे हो जाओ, देश में भी अच्छे हो जाओ, व्यापार में भी अच्छे हो जाओ, शिक्षा में भी अच्छे हो जाओ, राजनीति में भी अच्छे हो जाओ। जिस क्षेत्र में जाओ तुम्हें सफलता प्राप्त हो। सर्वतोमुखी प्रगति, ध्यान देना, ये अभिक्रम है। अब अभिक्रम, अभिक्रम का नाश नहीं होता। क्या मतलब हुआ? कि इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, कि ये जो गति है, गति सदैव क्रमशः होती है, कोई भी गति हो। और जो लोग क्रम का तिरस्कार करते हैं उन्हें चारों खाने चित्त आना पड़ता है। जो लोग सोचते हैं रातों रात घोटाला करके अरबपति बन जाएं, अरे बाबा घोटाला खुलता है। क्यों खुलता है? कि तुम